नमस्कार शिव भक्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मेरे महादेव पर। आज मैं भगवान शिव का बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, नहीं तो आपको पाप भी लग सकता है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्रिय शिव भक्तों, एक समय की बात है जब नारद जी ने गाय और गंगा माता के बीच झगड़ा करवाया और दोनों में मतभेद हो गया कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। गाय माता कहती है कि मैं बड़ी हूँ और गंगा माता कहती है कि मैं बड़ी हूँ। एक बार नारद जी पृथ्वीलोक पर आते हैं और पृथ्वीलोक का भ्रमण करते हैं। इधर उधर देखने के बाद उनकी नज़र गाय माता पर पड़ी, जो कि गंगा माता के किनारे घास चरकर अपना पेट भर रही थी। उसी समय नारद जी के मन में विचार आया कि चलो गंगा और गाय की परीक्षा ली जाए, देखते हैं दोनों में किस कदर मतभेद होता है, दोनों एक दूसरे से लड़ती है कि नहीं। यह सोचकर नारद जी गंगा जी के किनारे गए और कहने लगे, हे गंगा माता, आप यह नहीं जानती कि आजकल क्या हो रहा है। मनुष्य आपसे ज़्यादा आजकल गौ माता की पूजा करने लगे हैं, उन्हें बहुत मानने लगे हैं। मनुष्य यह कहते हैं कि गाय माता की पूजा करने से उन्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नारद जी की बात सुनकर गंगा माता ने कहा, नारद जी, इसमें क्या बड़ी बात है, गौ माता में तो 33 देवी देवता निवास करते ही हैं। तब नारद जी ने कहा, नहीं नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है। आप शायद भूल रही हैं कि गौ माता को अपने आप पर अभिमान हो गया है। उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया है कि वो आपसे भी बड़ी हैं, आपसे भी बड़ी तारणी है। वो सब मनुष्य का दुख दूर करती हैं। यह सुनकर अब गंगा माता को क्रोध आ जाता है। गंगा माता ने कहा, ऐसे कैसे गाय ने मेरे बारे में ऐसा कहा। नारद जी ने कहा, हाँ माता, बिल्कुल सही। गौ माता ने कहा। प्रिय भक्तगणों, अब तो नारद जी वहाँ से झगड़ा कराकर चले जाते हैं, लेकिन गंगा माता के मन में यह बात बैठा देते हैं कि गौ माता उनके बारे में बुराई कर रही थी और अपने आप पे घमंड कर कर अभिमान जताकर बड़ा बनने की कोशिश कर रही है। अब आगे गौ माता को अपना भोजन ग्रहण करते हुए प्यास लग जाती है और वह गंगा माता के जल में चली जाती है। गंगा माता के जल में जाकर वह पानी पीने लगती हैं। तभी गंगा माता ने उन्हें आते देखा और जोर से कहा, हे गौ, तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने मेरे पवित्र जल में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? तुमने देखा नहीं, तुम्हारे शरीर में गोबर लिपटा पड़ा है और तुम मेरे पवित्र जल को अपने गोबर से दूषित कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। गाय माता ने गंगा माता के इस वचन को सुनने के बाद गौ माता ने कहा, हे गंगे, आज आपको क्या हो गया है? आप मेरे ऊपर बेवजह क्यों भड़क रही हो? आज से पहले आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो कभी नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे पानी पीने से रोक रही हैं, अपने जल में घुसने से रोक रही हैं। गाय के इतना कहने के बाद भी गंगा माता रुकती नहीं। उन्होंने गाय माता को खरी खोटी सुनाने का शुरू कर दिया। अब इस पर गौ माता को भी क्रोध आ गया। गौ माता कहती है, तुम्हें अपने ऊपर इतना अभिमान है? अच्छा तो ठीक है, अब सुनो, मेरी महिमा का बखान सुनो। गौ माता ने कहा, हे गंगा, तुम अपने ऊपर इतना अभिमान क्यों कर रही हो? मेरे गोबर से चूल्हा चौका किया जाता है और आंगन भी लिपे जाते हैं और मेरे मूत्र के सेवन से ही असंख्य रोग दूर हो जाते हैं। और तो और मेरे दूध और दही का माखन तो कान्हा जी भी खाते हैं। इसीलिए मैं अधिक पवित्र और बड़ी हूँ, महान हूँ। और जानती हूँ गंगा, जहाँ पर मेरे गोबर से लिपा जाता है वहाँ पर सारी की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। जहाँ पर मेरा गोबर लिपा जाता है वहाँ पर बीमारी नहीं फैलती। तो बताओ कौन बड़ा है, तुम या मैं? गाय माता की बातें सुनकर गंगा माता भी पीछे हटने वाली नहीं थी। गंगा माता ने कहा, अच्छा ये बात है तो सुनो, मैं भी कम थोड़ी हूँ, मेरे भी असंख्य गुण है जो कि मैं तुम्हें बता रही हूँ। सुनो और कान खोलकर सुनो। आगे गंगा माता ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला मेरे किनारे पर लगता है। मेरे द्वार पर असंख्य लोग स्नान करने आते हैं। मेरे जल में स्नान करने से भक्तों के भाग्य जाग जाते हैं। और तो और मैं शिव जी के जटाई के बीच से भी निकली हूँ। ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने शीश पर मुझे धारण किया है। अगर तुम्हारे दूध और दही को बड़े चाव से खाते हैं तो मेरे ऊपर भी देवाधिदेव महादेव की कृपा है। उन्होंने तो साक्षात अपनी जटाओं पर मुझे स्थान दिया है, तो इसके नाते मैं बड़ी हूँ। कहो, अब तुम्हारे पास कोई शब्द है अपनी बड़ाई करने के लिए? गंगा माता की बात सुनकर गौ माता ने कहा, अच्छा ये बात है, चलो तो सुनो जो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। हे गंगा, मैंने देखा है तुम्हारे घाट पे कुंभ का मेला लगता है।
इसके बारे में तुम अधिक बड़ाई ना करो तो अच्छा है। मैंने देखा है तुम लोग जनों के साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हारे इस मेले में इतना भगदड़ मचता है कि लाखों लोग मारे जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं और तो और कितने लोग खो भी जाते हैं। अब बताओ तुम्हारा यह मेला कैसे पवित्र हुआ? मेरी वजह से मनुष्य हर कष्टों से दूर होकर अंतकाल में मरने के बाद बेहतरीन नदी को आसानी से पार करके स्वर्ग में जाता है और तो और मेरे सोना आंगन हरा भरा हो जाता है। तो हे गंगा, सुना तूने मेरी महत्ता, अब फैसला करो कि कौन बड़ा है, तुम बड़ी या मैं। प्रिय भक्तगणों, गंगा और गाय की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे यह लड़ाई तो और भी अधिक बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर शब्दों का बाण छोड़े जा रहे थे, एक दूसरे को शब्दों से घायल किया जा रहा था। इस तरीके से गंगा और गौ माता आपस में एक दूसरे से तुलना करने लगती हैं। गंगा कहती है मैं बड़ी हूँ और गाय माता कहती है कि मैं बड़ी हूँ। अब आप ही बताइए भक्तगणों की इस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि एक तरण है और एक उदाहरण है। जब दोनों लोग कहने लगे कि मैं बड़ी हूँ तो व्यक्ति असमंजस में पड़ ही जाएगा। ना तो गाय पीछे हटने वाली और ना तो गंगा। एक दूसरे से ऊंचा दिखाने की कोशिश होने लगती है। दोनों माताएं आपस में उलझी रहती हैं। गाय गंगा की लड़ाई शब्दों के बाण महादेव के पास भी जाते हैं। तब महादेव के पास बैठी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं तो देख रही हूँ कि गाय और गंगा आपस में लड़ रही हैं। ये कहते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। तत्पश्चात वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा, हे नारद जी, यह लड़ाई कैसी हो रही है? गंगा और गाय एक दूसरे से लड़ क्यों रही है? तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको क्या कहूँ। मैंने सोचा कि परीक्षा लिया जाए कि गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ती है कि नहीं, या एक दूसरे का सम्मान करती हैं। लेकिन प्रभु, मुझे ध्यान नहीं था कि गाय और गंगा इस तरीके से एक भयंकर रूप से लड़ पड़ेंगी और एक दूसरे के ऊपर शब्दों की बाण छोड़ना शुरू कर देंगी। प्रभु, मैंने तो यह परीक्षा ले लिया, अब आप ही इस परीक्षा का समापन कीजिए, मेरी आपसे विनती है। भगवान शिव ने कहा, नारद जी, आप हर जगह जाते हैं, लोगों के मन और विचारों को पढ़ते हैं, उन्हें वापस में लड़ाते हैं, लड़ाने के बाद उसका हल निकालते हैं। आपकी भी लीला अजब गजब है। नारद जी, ठीक हैं, आप लोग निश्चित रहिए, मैं गाय और गंगा की इस लड़ाई को खत्म करवाता हूँ। ये कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित पृथ्वी लोक पर आते हैं, जहाँ गंगा और गाय आपस में लड़ रही थी। अब वहीं पर नारद जी भी आ जाते हैं। नारद जी ने अपना करताल बजाया, नारायण नारायण की करताल की आवाज़, और नारायण नारायण सुनने के बाद गंगा और गौ माता भगवान शिव को अपने समक्ष देखती हैं कि हमारे सामने स्वयं देवादिदेव महादेव प्रकट हुए हैं। ये देखने के बाद दोनों ने भगवान शिव को झुककर प्रणाम किया। फिर महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे गंगा और हे गाय, आप दोनों माताएं हैं और इस प्रकार से लड़ रही हैं, आपको ये बात शोभा नहीं देती। दोनों लोगों की महिमा एक समान है, आप दोनों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आप दोनों समान हो। आप दोनों का आशीर्वाद भी एक समान ही है। आप दोनों की समानता अगर एक तराजू में तौली जाए तो एक है तारणहार और दूसरे हैं पालनहार, और इस धरती लोक पर मनुष्य के कल्याण के लिए अवतरित हुई हैं। तो इसीलिए आप दोनों आपस में द्वंद्व छोड़िए और मनुष्यों को कल्याण के लिए जुट जाइए। भगवान शिव भोलेनाथ ने आगे कहा कि जिस पोखर और तालाब जलवासी को गौ माता लांघते हुए पार करती हैं, तो वह भी गंगा, यमुना और सरस्वती आदि नदियों के समान भी वह भी पवित्र हो जाती हैं। जिस समय चरवाहे गाय को जंगल से चराकर वापस लाते हैं, उस समय गाय के चरणों से उत्पन्न हुई धूल यदि किसी मनुष्य पर पड़ जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ दरिद्रता रूपी अलक्ष्मी को नष्ट करने वाले भी होती हैं। तो हे गौ, आपकी महिमा भी अपरंपार है। आगे भगवान शिव ने गंगा के बारे में कहा, हे गंगा, आपको मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, अंततः पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपके जल में जो कोई भी स्नान करता है तो उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे गंगा, आप सभी सुखों को प्रदान करने वाली हैं। आपके जल से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सभी पाप, कष्ट और रोग दुख मिट जाते हैं। इसलिए आप दोनों समान हो।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों को मेरी ये बातें समझ में आ गई होगी। यह कहकर भगवान शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब गौ माता और गंगा माता एक दूसरे से क्षमा याचना करती हैं। खुशी पूर्वक अपने अपने रास्ते लोक कल्याण के लिए निकल पड़ती हैं और वहाँ से नारद जी भी नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।